वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमको दो समीकरण दिए हैं। पहला है 2x + 3y = 7। दूसरा है a - b × x धन a + b × y = 3a + b - 2। और हमसे कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले हम इस समीकरण को ax + by + c रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 3y - 7 = 0। और दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा a - b × x धन a + b × y। ये पूरा इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस बाकी चीज़ ब्रैकेट में ही लिख के लाए हम 3a + b - 2 = 0। अब पहले वाले समीकरण में हम देखें तो हमारा a1 कितना है, a1 = 2, b1 = 3 और c1 बराबर है -7। और a2 देखें, दूसरे समीकरण a2 मतलब दूसरे समीकरण में x का गुणांक a - b और b2 हमारा हो गया कितना, y का गुणांक a + b और c2 हमारा हो गया ऋण कोष्टक के अंदर 3a + b - 2। अब हमको इस सवाल में कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि जो ये समीकरण हैं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब क्या है कह रहा हो, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब जब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, यह हमने पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है। अनेक हल हैं कब होते हैं, जब हमारा क्या होता है a1/a2 = b1/b2 बराबर क्या हो c1/c2। तो ये वाली कंडीशन लगा देंगे और दो समीकरण बन के a और b का मान निकल जाएगा। a1/a2 कहें, a1 है 2 और a2 है a - b, यानी कि 2/a - b बराबर b1/b2 3/a - b बराबर c1/c2 -7/c2 ऋण कोष्टक के अंदर 3a + b - 2। अब एक समीकरण बना देंगे हम इन दो को साथ लेके, दूसरा इन दोनों को लेके, किसी को भी लेके बना सकते हैं। पहला इसको दूसरा इसको लेके भी बना सकते हैं हम। तो इस तरह से दो समीकरण बनाने हैं, चाहे हम किन्हीं भी दोनों को साथ लेके बनाएं और फिर उन दो समीकरणों को हल कर देंगे तो हमारा a और b का मान निकल जाएगा। पहले हम पहले वालों को ही ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2/a - b बराबर 3/a - b लेने पर, अब यहाँ हम वज्र गुणन, इससे यहाँ गुणा होगा, इससे यहाँ होगा, तो एक समीकरण हमारा बन जाएगा। इससे यहाँ गुणा हुआ तो 2 × a + b बराबर हो जाएगा 3 × a - b। 2 से गुणा किया 2a + 2b बराबर, इससे अंदर गुणा होगा 3a ऋण 3b। एक साइड आएंगे तो 3a यहाँ धन में है, इधर आके ऋण में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a - 3a धन 2b हमारे पास पहले से है, ये ऋण में है, इधर आके धन में हो जाएगा बराबर 0। तो हमारे पास हो गया -a, ये हो गया +5b बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण बनाना है तो इन दोनों को ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं हम पहले और तीसरे वाले को भी ले सकते हैं, ठीक है। ऋण से ऋण को यहीं पर काट देते हैं। फिर हमने ले लिया 3/a - b बराबर 7/3a - b ऋण 2 लेने पर, अब वज्र गुणन करेंगे, इससे यहाँ गुणा होगा और 7 से ये गुणा होगा, तो हमारे पास मिल जाएगा 3 × 3a + b - 2 बराबर 7 से यहाँ गुणा करा 7 × a + b। इस तरीके से हो गया। तो अंदर गुणा किया तो 9a + 3b 3 दूना 6 -6 ऋण 6 बराबर 7a धन 7b। ए वालों को 7, बी वालों को 7 रखें तो ये इधर आके ऋण में हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2a, ये इधर आके ऋण में हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, ऋण 4b। 6 को इधर ले आते हैं बराबर 6, 2 से पूरे समीकरण कट सकता है, तो हमारे पास बचा a धन 2b बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब a और b के मान निकालने हैं, तो पहला समीकरण है हमारा -a ऋण a धन 5b बराबर 0। a के गुणांक समान हैं और परंतु चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको जोड़ देते हैं, ये मैंने विलोपन विधि में बता रखा है। तो इससे कटा
तो हमारे पास बच गया कितना, 5 2 7। यहाँ पर माइनस होगा बी यानी कि ये इधर आया तो -2b था ये। तो हमारे पास बचा कितना, 3b बराबर 3, 3b बराबर 3 बचा। तो b बराबर कितना हो गया, 3/3 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये समीकरण हुआ था क्योंकि 2 से हमने भाग दिया तो ये a हुआ, ये ऋण 2b हुआ और ये 3 बन गया। अब समीकरण 1 से जब हमने एक राशि का मान निकाल दिया है, दूसरे का निकालना है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में b बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 ये है, b की जगह 1 रखेंगे तो ऋण a धन 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 बराबर 0। ऋण a बराबर 5 एकम 5 उधर जाएगा तो ऋण 5, a बराबर आ गया कितना, 5। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल करना है, कुछ नहीं है। हमको 2 समीकरण दिए थे, अपरिमित रूप से अनेक हल है कह रहा था। तो हमको पता है अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं कब होते हैं, जब हमारा क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। इस कंडीशन में हमने गुणांक रख दिए और फिर समीकरणों को लेके हमने उसका हल, a और b 2 समीकरण बने, पहले इन दोनों को ले लिया फिर इन दोनों को ले लिया, 2 समीकरण बने, उनको हल कर दिया। अब इसी का हम यदि दूसरा भाग देखें, दूसरा भाग भी इसी प्रकार से है और इन 2 भागों में से एक न एक खंड जरूर आता है, इसलिए इसको विशेष रूप से देख लें। अब दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा में पहला समीकरण दिया है हमको 3x + y बराबर 1 दिया है। ठीक है, उस 1 को मैं इधर ले आऊँ, ऋण 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण सही लिखते हुए चल रहा हूँ मैं। दूसरा समीकरण हमको दिया है उसमें 2k - 1 × x धन k - 1 × y, ऋण पूरे को इधर ले आऊँ तो ये हो जा रहा है 2k + 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। जैसे हमको उसमें पहले वाले क्वेश्चन में 2 समीकरण दिए थे, ऐसे ही इसमें भी हमको 2 समीकरण दे रखे हैं। अब कंडीशन हमको दी है इसमें क्या, के मान निकालना है के का, जैसे वहाँ ए और बी के मान निकालने थे, यहाँ निकालना है के का मान। कंडीशन वहाँ हमको दी थी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और यहाँ कह रहा है निम्न रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ हमको कंडीशन क्या दी है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है वाली हम कंडीशन लगाएंगे उसी तरह से, तो के का मान निकल जाएगा। पहले हम देखते हैं a1 बराबर हो गया हमारा कितना, 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋण 1। ऐसे ही दूसरे समीकरण में देखें, a2 बराबर 2k - 1, b2 बराबर k - 1, b2 बराबर कितना आ रहा है, k - 1, और c2 बराबर है हमारा माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k + 1। अब हमसे कह रहा था कोई हल नहीं है। जब हमको रैखिक समीकरण युग्म दिए हों तो कोई हल नहीं है। कब नहीं होता है कोई हल, जब हमारे पास क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ होगी। अब a1/a2 करें, a1 यानी कि 3/a2 2k - 1 बराबर b1/b2, b1 हमारा है कितना, 1/b2, b2 कितना है हमारा k - 1 बराबर c1 नॉट इक्वल टू c1/c2, बराबर नहीं है किसके, ऋण 1/2k + 1। इससे कटा हमारे पास ये चीज़ बता। अब हम पहले दोनों को लेते हैं तो इससे हमारा एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 लेने पर अब वज्र गुणन करेंगे तो 3 गुणा k ऋण 1 बराबर 1 गुणा 2k ऋण 1। अब क्या हुआ, अंदर गुणा करा, 3k ऋण 3 बराबर 2k ऋण 1, 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ रहेगा, k को इधर लाते हैं, 3k में से 2k घटाया तो k बराबर ऋण 3 को उधर ले जाते हैं, ऋण 1 पहले से है, 3 उधर जाके धन में हो जाएगा।
तो के बराबर कितना आ गया, ऋण 1 धन 3 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमको के का मान यहीं पर मिल गया, हमको दूसरा समीकरण बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इन दो खंडों में से एक खंड अधिकतर आता है, इसलिए इसको विशेष रूप से देख लें। अगला प्रश्न जो है हमको समीकरण युग्म दिया है और कह रहा है कि प्रतिस्थापन व वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त मानते हैं। तो दोनों विधियों से हल करके आप स्वयं देखेंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।